आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 21 से लेकर 27 यानी आज तक का पूरा करंट अफेयर अप टू डेट। और इस वीडियो के बाद ना 27 अक्टूबर तक का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और एक बात, आपका लाइन से एग्जाम आने वाला है, जीडी ले लो, बिहार टीचर का एग्जाम ले लो, बीपीएफ के बाद से, या फिर 10+2 एसएससी का एग्जाम ले लो, बिहार वाला लाइन से एग्जाम आने वाला है। करंट अफेयर को बिना बोझ के बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ो। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उसको ध्यान से देखो, और हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अपने आप को जज करो कितना क्वेश्चन हम लोग सही दे पा रहे हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं हर एक क्वेश्चन अपने आप में डायमंड हीरा है, तो अपने आप को सिर्फ जज करना है कितना आंसर हम लोग सही दे पा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में बनता ही बनता है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, किस हवाई अड्डे ने विकलांगता हेतु सनफ्लावर कार्यक्रम स्टार्ट किया है? किस हवाई अड्डे पर ना सनफ्लावर कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सनफ्लावर कार्यक्रम क्या है? कुछ नहीं है, तो विकलांग लोग जो जाते हैं ना कहां पर, हवाई अड्डे पर, तो उनके लिए एक व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया है। उनको वहां के स्टाफ लोग छोड़ेंगे पूरे हवाई मतलब जहाज तक, ये व्यवस्था किया गया विकलांग लोगों के लिए। इसी अभियान को, इसी परियोजना को, इसी कार्यक्रम को बोला जा रहा है सनफ्लावर कार्यक्रम। और ये किस हवाई अड्डे पर चल रहा है? तो दिल्ली के हवाई अड्डे पर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस शहर में 23 नवंबर को ब्रज रज उत्सव आयोजित किया गया? एग्जाम में बोलेगा आप सभी से, ब्रज राज उत्सव जो है हाल ही में किस राज्य में मनाया गया या फिर किस शहर में मनाया गया? राज्य बोलेगा तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश, और शहर का नाम बोले तो आप बोलिएगा मथुरा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस उत्सव का उद्घाटन किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री के, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना चलाया है? जो भी उस राज्य में गरीब है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे है, उनको मुफ्त आटा दिया जाएगा और घर तक पहुंचाया जाएगा। ये कार्यक्रम कौन चला रहा है, कौन राज्य सरकार? तो आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पादप स्वास्थ्य प्रबंध 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये कार्यक्रम कहां पर हुआ? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन है वो? तो शकुंतला एल भाया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान को लॉन्च किया है। तो बताओ, भारत का यानी इंडियन नेवी का चौथा, फोर्थ सबमरीन वेलफेयर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा आमनी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपने देखा होगा बहुत सारा बिजनेस महिला चला रही है, महिला काम कर रही है। इन सब के मामले में ना सबसे अच्छा काम कौन सा शहर किया है जिससे उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बेंगलोर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य ने मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है? सिंपल क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक किताब है, किताब हिंदी हो इंग्लिश हो नाम एक जैसा रहता है, ठीक है। उस किताब का जो अनावरण है, जो उद्घाटन है, वो कौन किया है? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है, ठीक है। इस किताब को लिखा कौन है? किताब का नाम क्या है? द बुक बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, एक किताब का नाम है पूरा। इस किताब का उद्घाटन किया गया है जयदीप धनखड़ के द्वारा। लिखा कौन है किताब को? किताब को लिखा गया हिमाद्री दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य ने यह बोल दिया है ना, अस्पताल में जितने भी कर्मचारी होते हैं, डॉक्टर, नर्स, सफाई वाला, सबके लिए ना ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड लागू कर दिया है। यानी अस्पताल में जितने भी कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं, डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर जो भी, उनको
ड्यूटी के टाइम पर ना कपड़े जो ड्रेस है अस्पताल का वो पहना रहना अनिवार्य कर दिया है। अगर वो कोई भी कर्मचारी अगर ऐसा नहीं करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अस्पताल में ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य कौन सा बन चुका है? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व टेलीविजन दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 2023 के लिए केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित 2 लोगों को किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप बीना अग्रवाल का नाम याद रखना। ये अवार्ड इनको मिला है, इनके साथ साथ डेविड बेर्किन को भी मिला है, यानी इन 2 लोगों को, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण आयोजन किया गया है? बताओ। मेघालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस भारतीय अभिनेत्री को IFFI में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया? आपको बताए थे ना, अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है इंडिया वाला गोवा में, बताए थे ना, उसमें विशेष सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उनके योगदान के लिए इंडियन सिनेमा में माधुरी दीक्षित को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान चला रहा है? हर बच्चा उस राज्य का पढ़ पाए, इसके लिए हर अधिकार अभियान चलाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन विल की शुरुआत की गई है? ये एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को कौन स्टार्ट किया है? देखो, वैष्णो देवी है ना, वैष्णो देवी कटरा और जम्मू कश्मीर में जितने भी पर्यटन स्थल है, उसको ट्रेन के द्वारा, जो पर्यटन ट्रेन है ना, उस ट्रेन के द्वारा वहां के छात्रों को घुमाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मनोज सिन्हा जो वहां के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो क्या होगा आंसर? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य के बारीपादा में 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव का आयोजन किया गया है? और इस आयोजन का उद्घाटन जो है देश की राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, और ये कहां पर किया गया? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 51 टिमी अवार्ड 23 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया है। याद रखिएगा, एकता कपूर को, और एमी अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसको दिया गया? एकता कपूर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस भारतीय क्रिकेटर को ना, सौरव गांगुली को जो है वो किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ब्रज प्रहार। याद रखना, ये जो अभ्यास है वो किन 2 देशों का बीच का? इंडिया और अमेरिका के बीच का है। इसका कौन सा संस्करण अभी हाल फिलहाल में आयोजित किया गया? 14वां। तो किसके बीच का है? इंडिया और अमेरिका के बीच का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने घोल मछली को उस राज्य का राज्य मछली घोषित कर दिया है? घोल मछली को गुजरात राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ना, उसने इसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अपर्णा गुप्ता को, क्वेश्चन याद रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? आईसीसी अंडर 19 जो विश्व कप होने वाला है 2024 में, वो कहां होगा? श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन अभी वहां से उठकर कहां चला गया है? तो याद रखिएगा, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 24 का जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका में होगा, ऑप्शन नंबर बी। और T20 वर्ल्ड कप कहां होने वाला है 2024 का? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों जगह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। किस राज्य से? उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसे डॉक्टर प्रतिम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है? सी राजकुमार को, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नवंबर 30 नवंबर 2025 तक किसे एमडी यानी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रबंध निदेशक बनाया गया है 30 नवंबर 2025 तक, उनका नाम है विनय टोन्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान चलाया जा रहा है? पानी बचाना कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व है, आप सभी को पता है। इसकी जागरूकता के लिए ना वाटर स्मार्ट किड अभियान चलाया जा रहा है। कहां पर? वहां के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के द्वारा। कहां पर? तो मेघालय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्र हिंद, अच्छा 23 भारत और किस देश के बीच का? ऑस्ट्रेलिया नाम में ही, अभ्यास के नाम में ही आंसर छुपा हुआ, ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, इस शहर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो आयोजन है वो कहां पर होगा? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नाबार्ड का उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार सूद को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, याद रखना पंजाबी साहित्य के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? नाम याद रखना, दीप्ति बबूता। इनकी जो कहानी है ना, भूख यौन साहालंडी है, इस कहानी के लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किसने एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब जीता है? और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, 7वीं बार एटीपी टेनिस प्रतियोगिता जीते हैं। कौन? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस प्रसिद्ध मलयालम लेखक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। केरला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको 2019 में दिया गया था। इनका नाम है आपका पी वलसाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 23 का खिताब जीता है। कौन है? पंकज अडवाणी, और कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दुनिया का सबसे बड़ा साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? और जिसको नाम पता है क्या दिया गया है? 2GW अल दफरा सोलर, ये नाम दिया गया है इस प्रोजेक्ट को, पूरा इस परियोजना को। दुनिया का सबसे बड़ा साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है ये। कहां पर किया गया उद्घाटन? तो संयुक्त अरब इमारात में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सबको इसका आंसर पता होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ तब से एक क्वेश्चन बनता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका हाल ही में निधन हो, नाम क्या था? फतिमा बेबी। आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य में विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर का आवरण किया गया है? तेलंगाना में, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में चक्रवात टकराया था पश्चिम बंगाल के बे ऑफ बंगाल, जिसका नाम था आपका माइकोंग। चक्रवात है माइकोंग ना, तो माइकोंग चक्रवात है, माइकोंग नाम दिया कौन सा देश के द्वारा दिया गया? म्यांमार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सत्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कर्नल सुनीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र सड़क पर बोले थे, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने हाल ही में किस शहर में 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? एग्जाम में बोलेगा 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आईसीसी ने भ्रष्टाचार के आरोप में ना वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया? मार्लन सैमुअल्स को, ऑप्शन नंबर, अच्छा आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इस शहर में जो है नम्मा कंबाला प्रतियोगिता लोकप्रिय भैंस रेसिंग गेम, ठीक है, खेल है,
इसका आयोजन किया गया? एग्जाम में ही पूछ सकता है आप सभी से, नम्बा कंबाला जो ये है का खेल है, ये किस राज्य से? क्या बोलिए? कर्नाटका। कहां पर किया गया आयोजन अभी? तो बेंगलोर में। कर्नाटक की राजधानी कहां पर है? बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतियोगिता प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो गल्फ की खाड़ी में, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? अगर नहीं बताते ना फिर भी आप आंसर बोल देते, उत्तर प्रदेश, और क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नौवा नौवा नाइन्थ पैन आईआईएम विश्व प्रबंध सम्मेलन किस राज्य के संबलपुर में आयोजित किया? उड़ीसा में। संबलपुर कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, कितना बार एग्जाम में पूछा, सूर्य किरण जो अभ्यास है किन दो देशों का बीच का? इंडिया और नेपाल का। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कहां पर किया गया? पिथौरगढ़ में। अब याद रखिएगा कौन सा संस्करण, कौन सा एडिशन का आयोजन हुआ अभी? 17वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या नाम है? निशाने पाकिस्तान। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? उसका नाम क्या है? निशाने पाकिस्तान। ये पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय कौन बने? एसएन सैफुद्दीन। ठीक है, अच्छा पहला भारतीय कौन था? तो 1990 में ना मोरारजी देसाई को ये पुरस्कार मिला था, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया था 1978 में, वही मोरारजी देसाई को पहला पुरस्कार मिला है, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है निशाने पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसने स्टार एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल में सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ईश्वक सिंह। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस शहर में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन आयोजित होने वाला है? तो अब देखिए, खो खो लोग बैठते हैं, जैसे लोग भागते हैं, जो खो खो गेम का दूसरा सेशन होने वाला है वो कहां पर होने वाला है? भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए। राज्य पूछे तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है, आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च जो है किस्म को विकसित किया है? एक टाइप का काली मिर्च का विकसित किया गया, उसको नाम क्या दिया गया? चंद्रा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस शहर में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का आयोजन जो है अभी हाल फिलहाल में गुवाहाटी में किया गया, आसाम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने 25 नवंबर 2023 को प्रदेश भर में नो नॉन वेज डे, यानी इस दिन आप चिकन चिकन मीट मछली कुछ नहीं, इस दिन को क्या घोषित किया गया है? नो नॉन वेज डे। ये घोषित कौन सरकार किया है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का लॉन्च किया है? तो उड़ीसा में। बताया था ना पीएम श्री योजना क्या है? देश भर में जितने भी पुराने स्कूल है उसको नए तरीके से विकसित किया जाएगा। देश में टोटल कुल 14,500 ऐसे विश्वविद्यालय को विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर 195.75 बिलियन के कुल मूल्यांकन के साथ ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा है। 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर आपका क्या है? चाइना है, 3 पर भारत है। यानी जितने भी बड़े स्टार्टअप है उनको मिलाकर किस देश में कितने स्टार्टअप है, कहां का स्टार्टअप सबसे ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है इस मामले में। और 1 नंबर पर कौन सी कंपनी है? 1 नंबर पर है आपका टिकटॉक। ठीक है, और भारत में 1 नंबर पर कौन सी कंपनी है? बायजूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में किया गया? 7वां। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किसने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जितने लोग भी शेयर मार्केट वगैरह खेलते हैं ना, करते हैं ना, उनका रिस्क, उनका पैसा ज्यादा ना डूबे, रिस्क कम हो, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ताकि उनको गाइडेंस मिल सके उस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम दिया गया है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। तो लॉन्च कौन किया इस प्लेटफॉर्म को? सेबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद पेश करने के लिए HDFC लाइफ के साथ कॉर्पोरेट मतलब क्या किया है, गठबंधन किया है। HDFC बैंक का जितना भी इंश्योरेंस है ना, उसको बेचवाने के लिए किस बैंक के साथ डील साइन हुआ है, तो कर्नाटक बैंक के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, नवंबर 23 में लुक फ्रीडेन, इनको लग्जमबर्ग का ना प्रधानमंत्री चुना गया है, याद रखिएगा। लग्जमबर्ग का मुद्रा क्या है, यूरो। अच्छा, लग्जमबर्ग का कैपिटल क्या है, राजधानी, आप कमेंट करो क्योंकि बहुत आसान है। लग्जमबर्ग का जो राजधानी उसका नाम क्या, कमेंट करना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एंको, तो एको है एक इंश्योरेंस कंपनी है, इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, आर माधवन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फॉर्मूला 1 लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जो कार रेसिंग गेम है, तो इसका ये किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं, वीर दास, याद रखिएगा। और एमी अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे गया है, एकता कपूर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को ना भौगोलिक संकेत से सम्मानित किया गया है, यानी आपको पता है केसर का ज्योग्राफिकल टैग किसको मिलेगा, जम्मू कश्मीर को। किस जिले का है वहां का, तो किश्तवाड़, किश्तवाड़ एक ये क्या नाम है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय मेटल पुरस्कार सम्मानित किया गया किसको, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाँ, विवेक चौधरी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया, पटना का हाई कोर्ट, याद रखिएगा। विवेक चौधरी जो है अब वो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये था आपका 21 से लेकर 27 नवंबर तक का सारा करंट अफेयर। अब 28, 29, 30 जो भी होगा वो डेली करंट अफेयर आपको सुबह में 8 बजे रेगुलर मिलेगा, डिटेल के साथ थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर तो क्लास कवर करना था, अब कल से आपको थोड़ा डिटेल में क्लास मिलेगा। ठीक है, सभी को जय हिंद, ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा।